पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो पहलगाम जैसा ही दृश्य एक बार फिर से मुंबई की मीरा रोड की ओर है जो देखने के लिए मिला है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमलों को हम और आप देखें और सुने कि किस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम 26 पर्यटकों की हैं जो जानें ले लिए थे। हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले की 1 साल की अवधि पूरा हो गया, लेकिन 1 सालों के बाद एक बार फिर से पहलगाम जैसी ही घटना को है जो दोहराया गया है। दरअसल मुंबई की मीरा रोड स्थित नया नगर इलाके में एक युवक ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर है जो धार में पूछकर अचानक चाकू से है जो हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह पता चलता है कि मुंबई की मीरा रोड में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन है जो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तब एक युवक हैं जो उस इलाके में आकर गार्ड से हैं जो पहले मस्जिद जाने की रास्ता पूछते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद आरोपी हैं जो गार्ड्स के पास वापस आकर धार में पूछकर हैं जो अचानक गार्ड्स के ऊपर हैं जो चाकू से हमला करते हैं और उसके बाद आरोपी हैं जो केबिन के अंदर घुस जाते हैं और दूसरे गार्ड्स के ऊपर हमला करने से पहले आरोपी हैं जो गार्ड्स को पहले कलमा पढ़ने के लिए हैं जो कहते हैं। जब गार्ड्स हैं जो कलमा पढ़ने से इनकार कर देते हैं, तब आरोपी हैं जो चाकुओं से हैं जो हमला कर देते हैं। आरोपी के पहचान हुआ है 31 वर्षीय जैब जुबैर अंसारी के रूप में। यह घटना है जो 27 अप्रैल सोमवार सुबह 4 बजे की है जो बताई जा रही है। और वहां से एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाई देता है कि आरोपी हैं जो 2 गार्ड्स के ऊपर अचानक चाकू से हमला करते हैं। तब गार्ड्स हैं जो अपनी जान बचाने के लिए हैं जो चिल्ला रहे हैं। देखिए उस वीडियो को कि कितनी भव्य है जो दिखाई देता है कि गार्ड्स चिल्लाते रह गए, लेकिन आसपास के कोई भी ऐसा लोग हैं जो शायद मदद के लिए हैं जो नहीं पहुंच पाए थे। देखिए इस वीडियो को। गार्ड्स पर चाकू से हमला होने के बाद दोनों ही गार्ड्स को तुर्ताम अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दोनों ही गार्ड्स की हालत है जो स्थिर बताई जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने जो बताए हैं कि दोनों ही गार्ड्स के ऊपर धार में पूछकर अचानक चाकू से हमला करने वाले आरोपी जैब जुबैर अंसारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक पढ़े लिखे युवा है। आरोपी जैब जुबैर अंसारी है जो साइंस ग्रेजुएट हैं। 2000 से 2020 तक अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहते थे। अमेरिका में नौकरी ना मिलने के कारण आरोपी जैब जुबैर अंसारी हैं जो साल 2020 में भारत लौट आए और साल 2022 से ही मुंबई की मीरा रोड स्थित रीजेंसी बिल्डिंग में रहकर केमिस्ट्री की ऑनलाइन कोचिंग देते थे। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी जैब जुबैर अंसारी की पत्नी है जो अफगानी है, जो आरोपियों को छोड़कर अमेरिका है जो चले गए थे। वहीं महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक है जो ये भी पता चलती है कि यह हमला लोन वुल्फ अटैक का मामला है, यानी कि एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसे किसी आतंकवादी संगठन की मदद या निर्देश के बिना एक अकेला व्यक्ति खुद है जो इस तरीके की योजना बनाते हैं और इस तरह ऐसी घटना के अंजाम है जो देते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हिल्टन होटल में फायरिंग करने वाले आरोपी कोल टॉमस एलन, वो भी एक पढ़े लिखे आरोपी हैं जो साबित हुए थे। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल किए थे। मुंबई के मीरा रोड में हैं जो 2 सिक्योरिटी गार्ड से धार में पूछकर हैं जो चाकुओं से हमला करने वाले आरोपी जैब जुबैर अंसारी, ये भी एक पढ़े लिखे आरोपी हैं जो साबित हुए हैं। साइंस में ग्रेजुएट हैं जो किए हैं। ये दोनों ही आरोपियों को देखिए। एक आरोपी अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हिल्टन होटल में 7 राउंड फायरिंग करने वाले आरोपी की तस्वीरें देख रहे होंगे
और दूसरा आरोपी मुंबई की मीरा रोड में है जो दो सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर धार में पूछकर है जो चाकू से हमला किए हैं। ये दोनों ही आरोपी हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि जब इतने पढ़े लिखे युवा हैं जो इस तरीके से गलत राह को पकड़ लेते हैं, इससे भारत और अमेरिका की एक पढ़े लिखे युवाओं को एक अच्छा संदेश है जो नहीं दे रहे हैं। मुंबई की मीरा रोड में दो सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर हैं जो धार में पूछकर चाकुओं से हमला किया गया है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो कहें कि यह आत्म उग्रवादीकरण सेल्फ रेडिकलाइजेशन के मामला लगता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक है जो ये पता चलता है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कट्टरपंथी बन गया और जिहाद के नाम पर हिंदुओं पर है जो हमला करने की है जो कोशिश कर रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो ये कहते हैं कि आरोपी हैं जो हिंदुओं के ऊपर है जो हमला करने की है जो कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले भी पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तभी है जो हिंदू मुसलमान की एक बड़ी एंगल निकलकर सामने आया था। और आज जब मुंबई की मीरा रोड में दो सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर है जो चाकुओं से हमला किया गया है धार में पूछकर, तभी हिंदू और मुसलमान की एंगल निकलकर है जो देश के सामने आ रही है। एक तरफ महाराष्ट्र एटीएस है जो आतंकवादी हमला माने हैं, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो कह रहे हैं कि आरोपी है जो हिंदुओं के ऊपर हमला करने की है जो कोशिश कर रहे थे। जहां दोनों की ये बातें हैं जो अलग अलग निकल कर आ रही है।